हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, चर्चित व्यक्तित्व, उत्तर प्रदेश के जो चर्चित व्यक्तित्व हैं वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले हमने जो योजनाएं थी उनको देखा था और आज हम चर्चित व्यक्तित्व देखते हैं। तो इनमें से पहले व्यक्तित्व का जो नाम है, ये पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इनका कोविड से निधन हो गया, इसलिए ये चर्चा में आए थे। और ये 2014 से 19 तक ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। अगला है न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी जो हैं, इन्हें जो हाई कोर्ट है अपना इलाहाबाद का, यहाँ का कार्यवाहक न्यायाधीश बनाया गया था। अभी वर्तमान की यदि हम बात करें तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं राजेश बिंदल। कौन है? राजेश बिंदल। और राजेश बिंदल जो हैं वो इनके जो कार्यवाहक न्यायाधीश थे, इनके बाद ही उनको जस्ट बनाया गया और वो इनकी अक्टूबर में नियुक्ति की गई है। ठीक है, अक्टूबर 2021 में इनको बनाया गया है। और इसके पहले इनको, ये जो मुनीश्वर नाथ हैं, इनको कार्यवाहक उसमें रखा गया था पद पे, जो कि देखिए जून में थे, 26 जून को इनकी नियुक्ति की गई थी। इसके पहले इसी में से हम देखेंगे कि यहाँ पर एक नाम और आएगा जिनका नाम यहाँ पर है संजय। ठीक है, ये संजय यादव। तो संजय यादव को भी पहले मतलब इसी तरह से मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इनको महज 13 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। फिर जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया था तो इसके बाद ही मुनीश्वर नाथ जी ये जो हैं, इनको कार्यवाहक पद पर रखा गया। और कार्यवाहक पद पर रखने के बाद में फिर वर्तमान में ये जो राजेश बिंदल जी हैं, इनको अभी न्यायाधीश बनाया गया है। तो वर्तमान में राजेश बिंदल जी हैं। अगले व्यक्ति हैं देखिए जसवंत सैनी। ये जसवंत सैनी क्या है कि पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पिछड़ा वर्ग या आयोग जो है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आप पहले जानिए कि अनुच्छेद 338, देखिए ये जो अनुच्छेद 338 है, ये मूलतः जो अपना संविधान था उसमें अनुच्छेद 338 के तहत एससी और एसटी के आयोग के लिए प्रावधान किया गया था, किसमें? अनुच्छेद 338 में। इसके बाद में क्या किया गया फ्रेंड्स कि 2003 में, किसमें? 2003 में एक संशोधन किया गया संविधान में, और वो था 89वां संविधान संशोधन। तो 89वां संविधान संशोधन जो हुआ 2003 में, तो इसमें क्या किया गया, जो एससी और एसटी इनका जो आयोग था, तो इनको आयोग को अलग अलग कर दिया गया। मतलब कि एससी के लिए आयोग अलग कर दिया गया, एसटी के लिए आयोग अलग कर दिया गया। और ये हुआ 89वां संविधान संशोधन के तहत। और एक आर्टिकल जोड़ा गया अनुच्छेद 338 का। तो 338 का में एसटी के लिए प्रावधान कर दिया गया और 338 में एससी के लिए प्रावधान कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब देखिए फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद में फ्रेंड्स 102वां संविधान संशोधन लाया गया। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन। और इसमें पुनः संशोधन करके एक फिर से आर्टिकल जोड़ा गया 338 खा। 338 खा में पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए प्रावधान किया गया। तो इसमें से जैसे प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और सदस्य होंगे, तो ये प्रावधान किया गया। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि संविधान में 338 खा में पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है वो प्रावधान किया गया है। और पिछड़े वर्ग आयोग का जो यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो जसवंत सैनी को किया गया है। अब जसवंत सैनी जो हैं ये सरकार द्वारा नियमित किए गए हैं और ये सहारनपुर के हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही लखीमपुर खीरी के हीरा ठाकुर एवं गाजीपुर के प्रभुनाथ चौहान को आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में बनाया गया, मतलब नामित किया गया है। और 25 अन्य सदस्यों को भी इसमें से शामिल किया गया है। तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो कि कब आया? 102वां संविधान संशोधन के तहत ये आया है। तो ये हमें याद रखना है। और अनुच्छेद 338 खा के तहत है। इसमें से हम, और इनकी देखिए जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नामित की जाती है। इनकी शर्तें वगैरह सब राष्ट्रपति डिसाइड करता है। और इनका 3 साल का कार्यकाल भी नाम, मतलब वो किया जाता है कि 3 साल ये अपने उसमें से रहेंगे। तो ये सारे जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।
डॉक्टर राम बाबू हरित, ये डॉक्टर राम बाबू हरित जो हैं, देखिए ये क्यों चर्चा में आए हैं, क्योंकि इन्हें अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए इन्हें दोनों का, देखिए एससी और एसटी का हमने देखा कि 2003 में अलग था, और इन दोनों का अध्यक्ष जो है वो इन्हीं को बनाया गया है। तो देखिए राम बाबू हरित, ये एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए। अभी हमने ये भी देख लिया है कि 338 और 338 का, ठीक है, जिसके तहत ये मतलब एससी और एसटी के लिए आयोग का गठन किया जाता है। अगला देखिए संजय यादव, हमने देख ही लिया कि पहले मतलब ये मुख्य न्यायाधीश 13 दिन के लिए बनाए गए थे। और एक चीज़ और, 13 दिन के जो बने थे न्यायाधीश, इसके पहले भी इनको मतलब उस तरह से कुछ समय के लिए इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो ये बात थी। और फिर इसके बाद इनका जब कार्यकाल समाप्त हुआ तो 13 दिन, ये इसके पहले कार्यकाल समाप्त होने के पहले 13 दिन मात्र ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। अनूप चंद्र पांडे, देखिए अनूप चंद्र पांडे जो हैं, इनको जून में ही ये उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे और इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। देखिए हमारा जो चुनाव आयुक्त का जो ढांचा है जो, वो 3 सदस्यीय है। मतलब कि जो भारतीय चुनाव आयुक्त है उसमें एक मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त होगा एक, और उसके बाद में कुछ चुनाव आयुक्त होंगे। तो जो यहाँ पर अगर 3 सदस्यीय जो है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा हैं इस समय, और अन्य चुनाव आयुक्त में ये राजीव जी हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से अनूप चंद्र को भी क्या बनाया गया है, चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो टॉप में होंगे वो कौन हो गए, सुशील चंद्रा हो गए। और इसके बाद में जो नीचे 2 हो गए, उनमें से एक देखिए कौन से हो गए, राजीव, और एक कौन से हो गए जो यहाँ पर जिनको अभी नियुक्त किया गया अनूप चंद्र को। तो अनूप चंद्र और राजीव ये चुनाव आयुक्त हो गए, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो गए वो सुशील चंद्रा हो गए। तो ये यूपी कैडर के थे और इनको वहाँ पर चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। न्यायमूर्ति बीके नारायण, न्यायमूर्ति बीके नारायण जो हैं, ये देखिए ये सेवानिवृत्त हैं और इनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है किनको, बीके नारायण। बीके नारायण का मतलब है बालकृष्ण नारायण। तो बालकृष्ण नारायण वर्तमान में मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग या फिर कहें कि उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बीके नारायण जी को बनाया गया है। और इनका देखिए कार्यकाल जो है वो अवधि 3 वर्ष की अवधि रहती है इनकी, और इसके साथ साथ में 3 वर्ष के साथ अगर 70 वर्ष इनके पूरे हो जाते हैं तो भी इनकी जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद देखिए संजय श्रीनेत। संजय श्रीनेत क्यों चर्चा में है, क्योंकि इन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो संजय श्रीनेत वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर रहे हैं और ये इस पे काम कर रहे हैं। अगले हैं विजय कुमार कश्यप। विजय कुमार कश्यप जो हैं, ये देखिए इन्हें बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। तो ये हैं, तो इनका निधन हो गया है। तो विजय कुमार कश्यप जो हैं ये उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से संबंधित थे, आप इसको इतना मात्र समझ सकते हैं। और है देखिए चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह जो हैं ये देखिए हैं कि मई को राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह को कोविड से निधन इनका हो गया। तो ये भी मतलब नेता के उसमें से संबंधित थे चौधरी अजीत सिंह। डॉक्टर कुंवर बेचैन, ये देखिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार थे। इनका जो असली नाम है वो था डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना। तो कुंवर बहादुर सक्सेना या फिर कुंवर बेचैन जो हैं ये कवि थे। ठीक है, ये बेचैन से ही देखिए कुछ टाइटल ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे ही होंगे। तो ये हिंदी के कवि थे और गीतकार भी थे ये। और इनका जन्म जो है वो जुलाई 1942 में मुरादाबाद के उमरी गांव में हुआ था। और मध्य प्रदेश में इनको 25 जनवरी 2021 को संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान भी दिया गया था। कुंवर बेचैन को हिंदी गौरव सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये कुंवर बेचैन कवि हैं। पंडित राजन मिश्र।
पंडित राजन मिश्र क्या है, देखिए 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र, तो ये शास्त्रीय गायक हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि संस्कृति से कुछ क्वेश्चन आया करते हैं, तो संस्कृति से जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों में से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस तरह के भी वो दे देते हैं। और ये एक और बात है कि ख्याल जो एक गायक पद्धति है, उस ख्याल गायक पद्धति भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे, और इनके भाई साजन मिश्र के साथ इनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमती थी। इनको पद्म भूषण से देखिए सम्मानित किया गया है। तो पंडित राजन मिश्र जो कि शास्त्रीय गायक हैं, ख्याल नामक जो गायक पद्धति है इसके ये प्रवीण थे, इसमें ये प्रवीण थे, और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। विनोद कुमार यादव 30 दिसंबर 2020 को इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET द्वारा भारतीय रेलवे बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एवं CEO विनोद कुमार यादव, जो कि कहाँ के थे, बलिया उत्तर प्रदेश के थे, को इंजीनियर पुरस्कार दिया गया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, या फिर ये चर्चा में आए विनोद कुमार यादव, क्योंकि इनको इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे के इतिहास में वे पहले CEO के पद पे रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए CEO इसलिए क्योंकि अभी सरकार ने कुछ जो पद थे उनको क्या बदल दिया था, तो इसलिए ये चर्चा में आए थे। अगले हैं देखिए यहाँ पे चेतन चौहान। चेतन चौहान क्या है कि 16 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन युवा और खेल मामलों के मंत्री चेतन चौहान, इनका निधन हो गया, और ये क्रिकेट के पहले खिलाड़ी भी रहे हैं चेतन चौहान, तो इसलिए ये चर्चा में आया। तो चेतन चौहान किससे संबंधित हैं, ये मंत्री तो रहे ही और ये क्रिकेट से संबंधित थे, और इन्होंने देखिए भारत के लिए 40 टेस्ट और 7 एक दिवसीय मैच भी खेले थे। अगले व्यक्ति हैं कमल रानी वरुण। कमल रानी वरुण जो हैं ये 2020 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन तकनीकी शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री थी ये, इनका भी निधन हो गया। तो कमल रानी वरुण जो हैं ये इनका निधन जिनका हुआ, ये तकनीकी शिक्षा मंत्री थी। अगला है देखिए अमर सिंह। अमर सिंह क्यों चर्चा में आए, 1 अगस्त 2020 को ये समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता थे, इनकी मृत्यु हो गई सिंगापुर में, तो इसलिए ये चर्चा में आए। तो अमर सिंह को आप इस तरह से जान सकते हैं, ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता थे जिनका निधन हो गया है। तो इसमें फ्रेंड्स इतना ही। अगला अपना टॉपिक रहेगा चर्चित स्थल। तो चर्चित स्थल को देखेंगे कि जो चर्चा में स्थल रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और उनमें कुछ क्या उनकी विशेषता हैं, ये सारा कुछ हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।